तो ये आंदोलन अभी अंतिम आंदोलन है। 2022 में इस देश में राज्यसभा में जब बीजेपी का बहुमत हो जाएगा तो ये एक बड़ा चेंज आएगा, जिसमें राष्ट्रपति को सारे अधिकार देके नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे और पुतिन जैसे जिंदगी भर रहेंगे और यही हालत सबकी जिंदगी भर करवा देंगे। इससे अगर बचना है तो ये काले कानून वापस हो और उसके साथ में जनता जागरूक हो। अभी बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ गया है। कल के भी आंदोलन में 3 बजे तक तो हमारे जैसे लोग थोड़े शांत होकर देख रहे थे कि वास्तविक में हुआ क्या है, कौन घुसे हैं। और जैसा ही हमें पता चलने लग गया कि ये सब संघियों की करतूत है, ये सब भाजपाइयों की करतूत है और आदरणीय तड़ीपार शाह जी की करतूत है, जिसमें स्पेशलिटी हासिल है उनको। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। किसान आंदोलन का एक और रूप सामने आया और 26 जनवरी को जिस तरह से ट्रैक्टर रैली आज कैओस की हालत थी, उस पर कुछ के लोगों ने जो बहुत लंबे अरसे से तकरीबन 2 महीने से किसान आंदोलन को बहुत ही पेशेंस के साथ डिसिप्लिन देख रहे थे, वो डिसिप्लिन टूटता हुआ नजर आया। लेकिन उसके साथ साथ कुछ शकूक शुबहात भी हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, जबकि किसानों के सभी लीडर्स सबको पेशेंस के साथ जो कुछ इजाजत पुलिस से मिली है उसी के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली जो ट्रैक्टर रैली निकालनी थी, परेड निकालनी थी, उसके लिए कहा गया था। उसके बाद भी ऐसी घटनाएं हुई जो शायद अगर ना होती तो बेहतर होता। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी, जो अध्यक्ष हैं किसान सेवा संघ के, नागपुर में रहते हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और इस किसान आंदोलन को शुरू से अब तक रेगुलर मुसलसल सपोर्ट करते चले आए हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आपने समय दिया। आप बताइए कि इन घटनाओं को 26 जनवरी को जो घटनाएं हुई किसान आंदोलन, किसानों की ट्रैक्टर परेड से मुतालिक, उसको आप कैसे देख रहे नमस्कार। 2-3 चीजें हुई उस किसान आंदोलन में, 2-3 चीजें हुई। एक हुआ कि लाल किले में घुस के उन्होंने वो लाल किले के प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा लहराया। दूसरी बातें ये हुई वहां कि पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस को लाठी से पीटा गया। तीसरी बात हुई कि पुलिस की वैन को कब्जे में लिया गया। और चौथी बात हुई कि बैरिकेड्स तोड़ के अंदर आए। ठीक, ये 4 बातें प्रमुखता से हुई है और इन्होंने चारों बातों के लिए किसानों को दोषी पकड़ना शुरू कर दिया था 3 बजे तक। 3 बजे के बाद जो ये आना शुरू हुआ, सोशल मीडिया से जो बात आनी शुरू हो गई, उसमें ये समझ में आया कि लाल किले पर जो झंडा फहराया था उसका नाम था दीप सिद्धू। और ये दीप सिद्धू सनी देओल का खासम खास था, मतलब उसकी पूरे इलेक्शन कैंपेन में वो उनके साथ में था। इनका ये देखिए, ये फोटो है, ये फोटो इनका अमित शाह जी के साथ में भी है और नरेंद्र मोदी जी के साथ में भी वो दीप सिद्धू मिला हुआ है और वो रेगुलर मिलते रहता था। अब ऐसा आदमी जाके लाल किले के प्राचीर पर वो झंडा फहराता है, इसका मतलब क्या है? पहले तो ये समझाइए कि ये हैं? मतलब ये है कि ये आरएसएस ने करवाया, बीजेपी सरकार ने ये करवाया, उसको लाल प्राचीर पर भेजा। दूसरा, वहां लचर पचर जो व्यवस्था थी लाल किले पर, किसानों का कोई ये नहीं था लाल किले पर आने का, मगर 9 बजे की प्रोसेशन इन्हीं ने, पन्नू और ये सिद्धू दोनों ने वो बैरिकेड्स तोड़ने का काम इन्हीं लोगों ने किया। ये कौन लोग हैं? ये मैंने पहले से कई आपकी मुलाकातों में मैंने बोला था कि उस आंदोलन में आरएसएस के दलाल घुसेंगे, आतंकवादी घुसेंगे और ये आतंकवादी इन्हीं के पालित पोषित होंगे, जो मालेगांव विस्फोट करते हैं, जो समझौता विस्फोट करते हैं, और ये सारे विस्फोट करने वाले जो लोग हैं यही लोग उसमें घुसे और उन्होंने ही ऐसा हंगामा किया। आप मुझे बताइए, 2 महीने से किसान बैठा हुआ है, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है, कोई अपना चेहरा छुपाना नहीं चाहता है, मगर वो पुलिस वाले को जो पीट रहे हैं, पुलिस वाले की जो ये कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, वो पिटाई करने वाले ये देखिए, ये लोग जो है ये मास्क पहने हुए हैं, 10-12 लोग हैं, पूरा मास्क पहने हुए लोग हैं। आप मुझे बताइए कि इनका तो ये शगुफा रहा है ना, इनका तो ये तरीका रहा है, क्योंकि जब गांधी की हत्या करने गए थे तो मुसलमान बन के गए थे,
तो ये मुंह छुपाने का जो तरीका है, मुंह बंद करने का और अपनी आइडेंटिटी छुपाने का जो तरीका है, वो इन्हीं का तरीका है, संघ का। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जब ये करते हैं तो अपना मुंह छुपा लेते हैं, और इसमें बहुजनों के लड़के होते हैं। आपको पता होगा एक लेटर सारे जगह घूम रहा था जो बीजेपी के महामंत्री ने लिखा था कि ये गद्दार किसान यहाँ बैठे हुए हैं जो अपने इस पे अड़े हुए हैं, जो हमारी बात नहीं मान रहे और इनको सबक सिखाना है। वो जब किसान घुस गए, वो लेके आया सिद्धू और घुसा दिया किसान को दिल्ली में, उनको बाहर का रास्ता नहीं पता था, तो जगह जगह किसानों की गाड़ियां तोड़ी गई, ये नहीं दिखाया मीडिया ने। जगह जगह उन किसानों को पीटा गया, ये नहीं दिखाया मीडिया ने। क्यों नहीं दिखाया? और इतने किसान 2 लाख ट्रैक्टर लेके किसान आया हुआ था। आपने कहीं देखा कि किसी महिला को छेड़ा उन्होंने, किसी के घर के फूल तोड़े, किसी के घर के कोई फूलदान लूटा, या किसी का कोई दुकान लूट लिया, या कुछ ऐसा कर लिया? किसी ने किया किसान ने? क्योंकि किसान देने वाला होता है, लूटने वाला नहीं होता है। तो ये हर वक्त ये जो जिस तरीके से आंदोलन को बदनाम करने का काम करते हैं, पहले उनको खालिस्तानीवादी बोला, बाद में जिहादी बोला, बाद में आतंकवादी बोला, जो बोलना है वो ये बोलते रहे, और ये प्रूव नहीं कर सके तो इन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र तैयार करके उनको करने का प्रयास किया है। तो अब क्या, अब आगे किसानों के लिए क्या रास्ता है, क्या कुछ है, किस तरह से, चूंकि कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है पुलिस, और ऐसे सबूत वो शायद इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है जिसमें किसानों के खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाइयां होंगी। अब किसान आगे अपना आंदोलन किस तरह से चलाएगा, क्या कुछ होगा, आपके पास क्या सूचना है, आगे क्या प्लान है? ज्वाइंट कमिश्नर को 13 लोग जो स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे उनको सुपुर्द किया गया, किसानों ने पकड़ के उनको सुपुर्द किया। उसमें से 9 लोगों के पास में सरकारी आइडेंटिफिकेशन कार्ड थे। किसको पकड़ोगे आप? वो उसको नहीं पकड़ोगे दीप सिद्धू को कि जिसका चेहरा दिखाई दे रहा है, जिसने वीडियो किया कि हाँ इसको फतेह करना है हमको, और यहाँ हमको अपना झंडा खालसा का उसमें लगाना है, उसको नहीं पकड़ोगे आप। तो उसको पकड़ोगे तो सनी देओल को नहीं पकड़ोगे आप, और सनी देओल को पकड़ोगे तो अमित शाह ने उनको नहीं पकड़ोगे आप। किसको पकड़ोगे? कौन से किसानों को पकड़ोगे? मतलब एनआईए के नोटिस आप किसानों को दोगे और अर्नब गोस्वामी को क्लीन चिट दोगे, जिस अर्नब गोस्वामी का रिटर्न में मिला है सारा, और वो पुलिस वाले ने खोज के निकाला है, 500 पेज का खोज के निकाला है, जिसने उसने बालाकोट के बारे में, पुलवामा के बारे में, मंत्रियों के, संत्रियों के, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, हर बारे में उसने लिख किया है। तो इसको जिसने दिया उसका इंट्रोगेशन नहीं होना चाहिए, उसको पीट के पूछना नहीं चाहिए कि ये सीक्रेट कैसे हुए। मतलब यूएपीए, एनआईए और जितने गोपनीयता अधिनियम कानून सबका भंग करने के बाद में अगर अर्नब गोस्वामी को नहीं पूछते, और आपके एविडेंस मिलने के बाद भी आप किसानों के जो बीच में घुसे हुए जो दलाल है आपके, उनको कुछ नहीं करते, तो फिर आप क्या करना चाहते हो? 48 में आप लोगों ने कभी इस देश के तिरंगे झंडे को और संविधान को नहीं माना। 48 में भी आप लोगों ने तिरंगों को पैरों तले रौंदा था, इसका मेरे पास सबूत है। दूसरा ये देख लीजिए, ये झंडे की जो बात करते हैं इनके, ये देख लीजिए दलाल, हर जगह बीजेपी का झंडा तिरंगे से ऊपर है, पैर के नीचे भी उनके तिरंगा है, और ऊपर उन्होंने बीजेपी का झंडा लगाया। ये हमको तिरंगे का सम्मान सिखाएंगे? जिस तिरंगे के लिए हम लोग मरते हैं, हमारे बच्चे मरते हैं, हमारे पुरखे मर गए इसके तिरंगे के लिए, उसका तिरंगे का सम्मान ये सिखाएंगे? ये सिखाएंगे हमको? 48 से इन्होंने तिरंगे को रौंदा है, संविधान को रौंदा है, और अभी इस वक्त तो पूरी ताकत से और पूरी शिद्दत से रौंद रहे हैं। कल ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा का एक लेटर प्रकाशित हुआ कि अब उचित वक्त है मोदी जी, इस वक्त हिंदू कानून और हिंदू लॉ और हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, बाकी सबको संभालने का जिम्मा हमारा है। तो ये सिखाएंगे हमको राष्ट्र, ये सिखाएंगे हमको तिरंगे का सम्मान। और ये सारे के सारे गद्दार जो है, इनके बारे में बोला था ये करेंगे कुछ नहीं। ये किसानों के बारे में उस दिन 300 करोड़ रुपए खर्चा किया इन्होंने, जब ये सारा तामझाम लगाया था, इनके मंत्री सब जग गए, ये तामझाम में 300 करोड़ रुपए खर्चा हुए, और वो उसमें वो बता रहे कि 9 करोड़ किसानों को हम 18,000 करोड़ रुपए दिए। मतलब एक किसान को हम 16 रुपए 32 पैसे दिए। 16 रुपए 32 पैसे में 4-5 लोगों का परिवार आसानी से पल सकता है। ये अगर मोदी जी का कहना होगा और ये प्रचार अगर सबको मान्य होगा तो हाँ, ये सरकार सही है। ये गलत सरकार है, प्रोपोगंडा वाली सरकार है, हिटलर की सरकार है, ये नालायक सरकार है, और ये सरकार ने सब लोगों को ठगने का काम किया है। इनके शब्द पे विश्वास रख के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो सरदार हमारा नेतृत्व कर रहे असरदार है,
और उन्होंने ठान लिया है कि जब तक कानून वापस नहीं, हमारी घर वापसी नहीं, और यही इनको ठीक करेगा, नहीं तो नहीं हो सकते। इनको हिंदू मुसलमान लड़ाने का, हिंदू मुसलमान के झगड़े का एक्सपर्टाइज है इनके पास में, पीएचडी हासिल की है, मगर अब पाला पड़ा है सरदारों से। अब इनको नहीं समझ रहा है कि हिंदू का सरदार के साथ क्या करे। ये बवाल नहीं कर सक रहे, इसलिए ये इस तरीके के बवाल खड़े करने का प्रयास करते हैं। और मुझे अंदेशा था, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था, महीना 1.5 महीने से मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा था कि आप सतर्क रहिए। आपके बीच में जो संघियों के दलाल, भाजपा के दलाल जो आपके बीच में घुसे हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए। और किसानों ने किए, 13 लोगों को उन्होंने पकड़ के ज्वाइंट कमिश्नर के हवाले किया और उसको बताया इनके पास में ये आइडेंटिटी कार्ड है, जो सरकारी आइडेंटिटी कार्ड है। अब क्या कार्रवाई करेंगे किसके ऊपर? अच्छा, अब देश के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, किसानों से क्या कहना चाहेंगे इस वक्त में? चूंकि एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, किसानों को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से आपने देखा गोदी मीडिया ने किस तरह से क्या क्या चीजें पेश की, दिल्ली पुलिस ने अपने जो प्रेस ब्रीफिंग की उसमें क्या क्या कहा गया। अब आप क्या कहना चाहेंगे देश के लोगों से जो अभी तक रेगुलर मुसलसल किसानों के साथ खड़े हुए थे, किसानों के साथ जुड़े हुए थे, अब किसी किस्म का कंफ्यूजन पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा जनता से और सारे लोगों से कि आपको भविष्य में अगर खाना चाहिए, आपकी यानी फसल के साथ आपकी नस्ल अगर सुरक्षित करना है, तो किसानों के साथ खड़े हो जाइए। क्योंकि इस वक्त 20 करोड़ लोग एक टाइम का खाना खाते हैं। आने वाले अगर अडानी अंबानी के हाथ में अगर फूड चला जाए तो 80 करोड़ लोगों को एक वक्त का खाना मिलेगा, दूसरे वक्त भूखे सोना पड़ेगा। ये हालत आ जाएगी देश में। इसलिए सतर्क हो जाइए। और ऐसे षड्यंत्रकारी, जिनका इतिहास ही षड्यंत्र का रहा है, जिनका इतिहास ही दगाबाजी का रहा है, जिनका इतिहास ही फ्रॉड और पाखंड का रहा है, जिनका इतिहास शोषण कर रहा है, उनके साथ खड़ी होने के बजाय अब चिंतन कीजिए। हर एक मैं युवाओं को चाहूंगा कि वो चिंतन करे, इसके बारे में, देश के बारे में चिंतन करे, इनका इतिहास समझने का प्रयास करे। और वर्तमान आंदोलन ये हमारी डेमोक्रेसी बचाने का आंदोलन है, किसानों के अकेले का नहीं है। किसानों की फसल तो लूटते रहे आप, 50-70 सालों से लूटते रहे, जब से आजादी हुई फसल लूट लिए। अब ये लड़ाई हो गई नस्ल लूटने की, क्योंकि फसल तो अभी तक लूटते रहे तो हम सहते रहे, अब नस्ल को लूट लेंगे, भविष्य को लूट लेंगे, हमारा सब कुछ लूट लेंगे। तो हमें लड़ना जरूरी है। अगर हम नहीं लड़े तो जैसे लेबर ने सरेंडर कर दिया, नया श्रमिक कानून आया, लेबर सरेंडर हो गया, नया एजुकेशन बिल आया, सारा पढ़ा लिखा क्लास सरेंडर कर दिया, जीएसटी आया, व्यापारी सरेंडर कर दे, नोटबंदी आई, पूरा देश सरेंडर कर दिया। और इन्होंने हर जगह हिंदू मुसलमान और बड़ा और छोटा और ये जाति का और वो जाति का करके विषय को बिगाड़ने का जो काम किया, एनआरसी लाते वक्त भी जो बिगाड़ने का काम किया, वास्तविकता में एनआरसी का नुकसान मुसलमानों को कुछ नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं, आपको 10 बार आपके इंटरव्यू में कह चुका हूं कि आपके मुस्लिम उस वक्त जो आंदोलन कर रहे थे, उनको खाली इतना ही बोलना था कि आंदोलन हम आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए और किसानों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं, हमारे मदरसों ने सारे प्रूफ हमारे पास रखे हैं, हमको कोई परेशानी नहीं होगी, परेशानी आपको होगी। उन्होंने दिखाने के लिए डाला था कि बाहर के मुसलमान नहीं आने देंगे, हिंदू आने देंगे और ये आने देंगे और सरदार आने देंगे। अरे यहाँ के विस्थापित कर दोगे, उसका क्या होगा? यहाँ के लोग विस्थापित होंगे। तो ये आंदोलन अभी अंतिम आंदोलन है। 2022 में इस देश में राज्यसभा में जब बीजेपी का बहुमत हो जाएगा तो ये एक बड़ा चेंज आएगा, जिसमें राष्ट्रपति को सारे अधिकार देके नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे और पुतिन जैसे जिंदगी भर रहेंगे और यही हालत सबकी जिंदगी भर करवा देंगे। इससे अगर बचना है तो ये काले कानून वापस हो और उसके साथ में जनता जागरूक हो। अभी बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ गया है। कल के भी आंदोलन में 3 बजे तक तो हमारे जैसे लोग थोड़े शांत होकर देख रहे थे कि वास्तविक में हुआ क्या है, कौन घुसे। और जैसा ही हमें पता चलने लग गया कि ये सब संघियों की करतूत है, ये सब भाजपाइयों की करतूत है और आदरणीय तड़ीपार शाह जी की करतूत है, जिसमें स्पेशलिटी हासिल है उनको कि ये लोग दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसमें हिंदू भी बोल रहा था और मुसलमान भी बोल रहा था कि हमारे यहाँ के लोग नहीं है, ये हम इनको जानते नहीं है। तो बाहर से लोग लाके दंगा करवाने में जो एक्सपर्टाइज तड़ीपार शाह जी को है, वही एक्सपर्टाइज उन्होंने इस किसान आंदोलन में यूज करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने बहुत अहम बात बताई और 2022 के बारे में जो कुछ आपने बताया, राज्यसभा में
भाजपा का बहुमत होने के बाद क्या कुछ होने वाला है, ये वाकईन आंखें खोलने वाली बात है। और पूरे देश को किसानों के साथ खड़ा होना है अगर खाना खाना है, नहीं तो 80 करोड़ लोग ऐसे हो जाएंगे देश में जिनको सिर्फ एक वक्त का खाना मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आप अपनी बात पूरी तरह से मजबूती से रखते हैं और आपको हमारे दर्शक भी बहुत पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं कि आप अब क्या कहना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।